नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिले स्टार्टर के बारे में एक डायग्राम के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि ये शेल्फ किस तरह काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ एक सेल्फ बटन का डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा सेल्फ बटन है दोस्तों। आपको पता है सेल्फ बटन में अनफ 2 पिन रहते हैं, तो इसकी एक पिन में पहले से ही प्लस 12 वोल्ट होता है। और हम यहाँ नीचे एक बैटरी का डायग्राम बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, बैटरी में 2 टर्मिनल, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। अब ये सेल्फ की जो स्विच होती है, ये स्विच यही प्लस से जुड़ा हुआ रहता है। हम इसको जोड़ देते हैं, इसी तरह से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि बैटरी का जो प्लस टर्मिनल होता है ये हमेशा सेल्फ के साथ जुड़ा रहता है। और जब हम सेल्फ का बटन दबाते हैं तो ये 12 वोल्ट इसमें आता है, इसमें 12 वोल्ट आता है। अब हम यहाँ एक रिले का डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। देखिए, ये रिले का डायग्राम है। और आपको पता है रिले में 4 पिन होती है। तो इसमें एक 30 का पिन हो गया, एक इसमें होता है 85 का पिन होता है, एक 86 का होता है, एक 87 का होता है। ये समझिए कि ये रिले है। और रिले की जो ये 85 की पिन होती है, ये हमेशा बटन के साथ लगा रहती है, स्विच के साथ लगा रहता है। इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बैटरी का टर्मिनल इसमें पहले से जुड़ा रहता है, हम जब सेल्फ का बटन दबाते हैं तो ये वोल्ट इसमें से होकर रिले में आता है। और रिले का ठीक इसके अपोजिट साइड का जो 86 है, ये अर्थिंग रहता है। तो इस तरह से इधर से प्लस, इधर से माइनस करके इसमें वोल्ट आता है। और इसका जो 30 नंबर का है, इसमें हमेशा बैटरी के साथ ये कनेक्टेड रहता है। जिस तरह से इसका इधर से कनेक्टेड है, इसी तरह इसका भी इसमें कनेक्टेड रहता है। अब हम यहाँ एक मोटर का भी डायग्राम बनाएंगे इस साइड में दोस्तों। ये मोटर हो गया। और इस मोटर के 2 पिन रहते हैं, आपको पता है। एक पिन तो ये अर्थिंग हो गया। अब जो दूसरा होता है, ये इसको हम इसके साथ कनेक्शन करेंगे, इसके साथ कनेक्शन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बैटरी से होते हुए और ये सेल्फ से होते हुए इसमें 12 वोल्ट आता है, तो ये प्लस हो गया। और ये अर्थिंग पहले से है, तो ये प्लस और माइनस होने की वजह से इसमें मैग्नेट, ये कॉइल रहता है इसमें, इसका नाम रिले है। तो ये मैग्नेट काम करती है, तो ए पिन और ए पिन को जोड़ देती है। और ए पिन और ए पिन जोड़ने का मतलब इधर से जो इसमें 12 वोल्ट आया हुआ है, यही 12 वोल्ट इसमें चला जाता है। इसका मतलब यही से यहाँ वोल्ट चला जाता है। अर्थिंग पहले से रहता है, तो मोटर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो सेल्फ स्टार्टर का यही काम है। लेकिन इसमें हम और डिटेल से गहराई में जाएंगे दोस्तों। हम यहाँ एक डायग्राम बनाएंगे और इसमें लिखेंगे कि ब्रेक लीवर और क्लच लीवर। अगर स्कूटर की बात किया जाए तो ये ब्रेक लीवर हो गया। ब्रेक लीवर में भी 2 कनेक्शन होते हैं। इसमें स्विच होता है, जब हम स्कूटर का ब्रेक दबाते हैं तो ये दोनों स्विच ऑन हो जाते हैं। और इसमें पहले से अर्थिंग रहता है, और ये अर्थिंग इसमें टच हो जाता है, और ये अर्थिंग जाके इसमें टच हो जाता है। इसी तरीके से स्कूटर काम करती है। जब हम सेल्फ का ये बटन दबाते हैं तो इधर हम सेल्फ का बटन दबाते हैं, और इधर हम स्कूटर का ब्रेक लीवर दबाते हैं। तो ब्रेक लीवर दबाने से इधर से इस स्विच से इधर होते हुए इसको माइनस मिल गया, और इधर से प्लस मिल गया। तो यह मैग्नेट बनने की वजह से
ये बैटरी से आया हुआ इस पिन को इस पिन के साथ जोड़ा जाता है, ऑटोमेटिक तरीके से ये जुड़ जाता है और हमारा ये मोटर चलता है। ये स्कूटर का बात हो गया। और इसी तरह से मोटरसाइकिल में अगर हम गियर में है, 1 गियर 2 गियर में है और उस वक्त हम मोटरसाइकिल को सेल्फ से स्टार्ट कर रहे हैं तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता है, आपको पता है ये बात। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इसको अर्थिंग नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें मोटरसाइकिल में जब क्लच लीवर रहता है, जब हम क्लच लीवर को प्रेस करते हैं तभी ये माइनस होते हुए इसमें माइनस आता है और ये इधर से इसको माइनस मिलता है और सेल्फ हम दबाते हैं प्लस मिलता है। तो इसी तरह से ये चलता है। तो क्लच स्विच अगर ख़राब है तो हम क्लच दबाते हैं और सेल्फ लेते हैं, फिर भी ये स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इधर से इसको अर्थिंग नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमको क्लच स्विच को देखना पड़ता है। और इसमें एक और बात भी है दोस्तों, हमारे मोटरसाइकिल में जो इंडिकेटर की लाइट होती है, बल्ब होती है, अगर हम गियर में नहीं है, न्यूट्रल में है, तो उस वक्त हमारा इंडिकेटर लाइट जलता है। और इंडिकेटर में भी प्लस माइनस 2 तारे होती है। और एक तो हम जब चाबी ऑन करते हैं तो उसमें प्लस पहले से ही ऑन रहता है, और जब हमारा गियर हम 1 गियर 2 गियर में नहीं लगाए अवस्था में होते हैं, न्यूट्रल अवस्था में होते हैं, तो उस न्यूट्रल अवस्था में इंजन की तरफ से इसमें माइनस वोल्ट आता है और यही माइनस वोल्ट इसमें जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हमने क्लच प्रेस नहीं किया है तो भी अगर न्यूट्रल में है तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रल में है। तो न्यूट्रल में होने की वजह से हमारा ये जो न्यूट्रल का जो बल्ब के 2 वायर है, ये इंजन से इसको अर्थिंग मिल रहा होता है ऑटोमेटिक तरीके से, और यही इसमें माइनस चला जाता है और हम सेल्फ दबाते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। हमको क्लच लीवर दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम गियर में हैं तो गियर में आते ही इंजन से इस वायर का कनेक्शन टूट जाता है और यह नीचे एक स्विच लगा रहता है। तो ये स्विच से जब इसका कनेक्शन टूट जाएगा तो इसमें से माइनस वोल्ट नहीं आता है, तो हमको इसको माइनस वोल्ट देने के लिए क्लच लीवर को प्रेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा मोटरसाइकिल का क्लच लीवर और स्कूटर का ब्रेक लीवर ये सब मिलके काम करते हैं। दोस्तों, आपको कितना समझ आया, मैंने समझाने के प्रयास किया है दोस्तों। इसको 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो आपको भी पूरी तरह से समझ आ जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।